अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। PSL 5 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें पहली बार इवेंट का फाइनल खेल रही हैं। किंग्स और कलंदर्स के कप्तान फतह के लिए पुरुमीद हैं। फातेह कराची हो या लाहौर, जीत तो पाकिस्तान की ही होगी। बड़ा मैच, कांटे का मुकाबला। जी हां, PSL 5 का फाइनल। कराची किंग्स के पास है इवेंट का टॉप स्कोरर। बाबर आजम ने 11 मैचेस में 410 रन बनाए हैं। बाबर ठहर कर खेलेंगे तो एलेक्स हेल्स अटैक करेंगे। 8 मैचेस में 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 261 रन बना रखे हैं। डेथ ओवर्स में कराची किंग्स का अहम तरीन हथियार मोहम्मद आमिर हैं। फास्ट बॉलर ने 10 मैचेस में 10 विकेटें ले रखी हैं। कलंदर्स प्रोफेसर के फॉर्मूलों से किंग्स का तोड़ करेंगे। मोहम्मद हफीज 310 रन के साथ इवेंट के दूसरे कामयाब बल्लेबाज हैं। अब अगर जरा मार धाड़ की बात हो तो बेन डंक का कोई मुकाबला नहीं। इवेंट में सबसे ज्यादा 23 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बेन डंक के पास है। विकेट उड़ाने की बात हो जाए तो शाहीन आफरीदी सबसे आगे हैं। 20 साला फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने PSL 5 के 11 मैचेस में 17 शिकार किए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ सियासत की भी बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। GB में तमाम सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके थे। गुज़िश्ता 10 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कुछ ना करने वालों को वोट कैसे मिलते। उन्होंने कहा कि बिलावल के जज्बाती बयानात मंतक व हक़ाइक़ से आ रही हैं। अपोजिशन को इंतखाबात के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम ना करने की बुरी रवायत को तर्क करना होगा। ऐसा रवैया जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। जमहूरियत का लेक्चर देने वाले जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला के हुद्दे के लिए किस जमात का पलड़ा भारी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में अपना वजीर आला लाने का दावा और PTI को चैलेंज करता हूँ PTI को। जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत तो PTI की ही बनेगी। जो हमारे लोग थे उन्होंने तो कैंपेन में भी कहा कि जी हम इमरान खान के सिपाही हैं और हम जीतने के बाद इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही हैं। बाकी जो कुछ और आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने हम इसलिए एतमाद कर रहे हैं वो लोग कि उनको पता है कि एक तो इन दोनों पार्टियों को वो देख चुके हैं। अब उनको एतमाद है इस बात पे कि उनकी तब्दीली इमरान खान जैसे लीडर की वजह से आ सकती है, तो हम पे एतमाद कर रहे हैं। हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जमीनी हकाइक देखें तो PTI का दावा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि इसकी 9 सीटें हैं। 1 सीट इत्तेहादी MWM की है। 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनमें से 4 तहरीक इंसाफ में शामिल रहे हैं। अगर ये 4 PTI से इत्तेहाद कर लेते हैं तो PTI के पास 14 जनरल नशिस्तें हो जाएंगी और वो आसानी से अपना वजीर आला ले आएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की 3, नून लीग की 2 और JUIF की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 7 आज़ाद उम्मीदवारों का साथ दरकार होगा जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। अब देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार कहां का रुख करते हैं और किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। गिलगित बल्तिस्तान में रातों रात नताइज तब्दील करके पीपल्स पार्टी को हराया गया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा GBLA 21 में बैलेट बॉक्स चोरी किए गए। पीपल्स पार्टी के इल्जाम पर इलेक्शन कमिश्नर ने एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, वोट में डाका डाला है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के साथ साथ बैलेट बॉक्सेस की चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। GBLA 21 से जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। हमने FIR दर्ज किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर भी बरहमी का इजहार किया। इस किस्म के जो खुल्ला धांधली हो
इस किस्म के नंगा दांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की जानिब से GBA 21 गजर 3 गंदाए में बैलेट बॉक्स चोरी होने के इल्जाम पर इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा ने दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, सिटी कोर्ट कराची में पेश किए गए मुल्जमान में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है। मुल्जमान को पेश करने वाला पुलिस अफसर भी कोरोना का शिकार हो गया है। मजीद जानेंगे इरफानुल हक से। इरफान बताएगा कि पेश करने से पहले मुल्जमान को क्या टेम्परेचर वगैरह चेक नहीं किया जाता? देखिए, इस तरह का कोई इंतजाम ना ही थानों में है और ना ही अदालत में है, क्योंकि अदालत में चूंकि रश बहुत है और किसी तरह की SOP का फिलहाल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। 3 मुख्तलिफ मुल्ज़िमान हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया था। इत्तेहाद टाउन, सुरजानी ACLC और गुलशन मेमार पुलिस ने इन्हें पेश किया था और पुलिस ने 2 रोज़ का रिमांड मंजूर किया था और पुलिस की कस्टडी के बाद जब इन्हें जेल कस्टडी किया गया और जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया तो जेल में टेस्ट के मौके पर ये पता चला कि ये मुल्ज़िमान को कोरोना हो गया है और इनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जेल हुकाम ने मुल्ज़िमान को जेल में रखने से इनकार किया और अदालत में जब दोबारा मुल्ज़िमान को पेश किया गया तो अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर ठीक है, अदालत ने मुल्ज़िमान को अस्पताल में दाखिल कराने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक आपका। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोरोना से अमवात 5 गुना बढ़ गई, जिसके बायस हुकूमत ने मुल्क भर में जलसों की इजाज़त ना देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं एहतियात ना की तो अस्पतालों में वो हाल होगा जो जून में हुआ था। स्कूलों की छुट्टियों से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते होगा। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी अब वो 25 पे पहुंच चुकी है। डर ये है कि हमारे अस्पतालों के अंदर वो हाल होगा जो जून में एक दफ़ा हुआ था। खुदा ना खास्ता उससे भी ना बिगड़ जाए हालात। गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर ने हमें बताया इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। हमने ये फैसला किया सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम 1 हफ्ता और देख रहे हैं। अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे। मस्जिदों में फिर से हमें SOPs वही जो रमज़ान में किया था फॉलो करनी है। और कोरोना की आड़ में तब्दीली सरकार हमारे एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकती। PDM ने 2 टोक बता दिया। पीपल्स पार्टी ने भी मुल्तान जलसा हर सूरत करने का ऐलान कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत डरी हुई है, खुद जलसे करती है और हमें रोक रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत PDM स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, आइंदा जलसों के इंतजामात और चार्टर ऑफ पाकिस्तान को हतमी शक्ल देने समेत दीगर नुकात पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने वाजे कर दिया कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। ये नहीं हो सकता कि तुम कोरोना के नाम पे हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही उसको रोको। उधर मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत में शामिल आधे वज़रा पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, वो यौम तासीस को कैसे रोक सकते हैं। अब जो खबरें कभी कभी गर्दिश करती हैं, क्योंकि हुकूमत तो डरी हुई है कि जलसे नहीं होने चाहिए, खुद कर लेंगे फिर कहेंगे आपको नहीं करने चाहिए। हर सूरत में हम जलसा आम करेंगे। साबिक वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। बुलेटिन में एक दफा फिर खुशामदीद। आपको ये बताएं कि कश्मीर के बाद जिनसी भेड़ियों ने एक और फूल को बसल दिया। लाहौर में अगवा के बाद कत्ल होने वाली बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट। आपको बताएं कराची शेरशाह गोदाम में लगने वाली आग 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद नहीं बुझाई जा सकी। मजीद जानेंगे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, फायर ब्रिगेड हुकाम क्या कहते हैं, कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा, और ये भी बता दें कि रेस्क्यू के अमल में क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं।
देखिए, मैं इस वक्त शेरशाह में मौजूद हूँ, जहाँ लगने वाली आग 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद काबू में नहीं आ सकी है। इस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेवी का अमला है, वो भी मामलात कर रहा है। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखाएंगे आपको। ये वो गोदाम है जहाँ आज सुबह रात जो है 2 बजे आग लगी थी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड को काम को दी गई। फायर ब्रिगेड को काम कहते हैं कि 2:03 के पर जो है उनको कॉल रिसीव हुई। उसके बाद उनकी जानिब से गाड़ियों को रवाना किया गया। यहाँ पर जो मुलाजमीन है वो कहते हैं कि आग लगने के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड बहुत ताख़ीर से पहुँची है और जब यहाँ पर पहुँची है पानी की कमी का सामना रहा और पानी की कमी की वजह से 3 मरतबा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। यहाँ पर जो गोदाम है उसमें 3 से 4 गोदाम है जो मुकम्मल तौर पर जो है जलकर खास्तर हो चुके हैं, जिसमें कपड़े और लंडा के कपड़े और प्लास्टिक के सामान मौजूद हैं। यहाँ पर जो उनके मालिकान हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई फाइटिंग का निज़ाम नहीं, जिसकी वजह से आग जो है पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका। जो फायर हुक्काम कहते हैं कि बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लें, ताहम जो है तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ पर आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ताहम कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लें। जी। लाहौर की सड़कों पर वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी बढ़ने लगी है। शहरियों की जल्दबाजी कई हादसा की वजह बन रही है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। अपनी जान की परवाह है न दूसरों की, कानून का कोई डर न एहसास जिम्मेदारी। लाहौर की सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी मामूल है। खास तौर पर मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स हर जगह कानून शिकनी करते नजर आते हैं। शाहराहों पर लिखी हदायत का भी कोई असर नहीं। बार बार की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक वार्डन्स बेबस हो चुके हैं। कानून शिकनी करने वाले हर ड्राइवर के पास कोई ना कोई जवाब है। हर कोई आजकल का अफरा तफरी का ज़माना है, तो जल्दी में होता है तो बस शॉर्टकट मार लेते हैं। यू टर्न जो है वो बहुत दूर होते हैं। वन वे की वजह यू टर्न है कि यू टर्न नहीं है तो वन में आना पड़ता है, यू टर्न हो तो वन में नहीं आएंगे। हुक्काम के मुताबिक गलत रास्ता इस्तेमाल करने पर हादसात की वजह से इस साल 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। अपना तेल बचाने के लिए, कुछ सेकंड्स की मुसाफत बचाने के लिए वो वन वेज को वायलेट करते हैं, which is very unfortunate। ये नंबर 2 के ऊपर आता है वन वे वायलेशन जो है हमारी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वायलेशन इन लाहौर। ट्रैफिक पुलिस चालानों के साथ साथ वक्तन फवक्तन आगाही मुहिम भी चलाती है ताकि शहरियों में कानून की पासदारी के हवाले से शऊर उजागर किया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सर्द मौसम की हवाएं सुहानी तो हैं, लेकिन गरीबों का इम्तिहान भी होती हैं। ऐसे हालात में ज़रूरतमंदों का तन ढांपने के लिए मेहरबान है कैसे कैसे, आइए देखते हैं। गर्मियों में ठंडी घनी छांव दी, मौसम सर्द हुआ तो यही बेजुबान फिर से जरूरतमंदों का सहारा बन गए। फैसलाबाद डी ग्राउंड में मेहरबान दरख्तों के तनों से लिपटे गर्म कपड़ों में से जिसे जो चाहिए ले जाए। बाबा फलक शेर के बूढ़े वजूद को गर्म लिबास मिला तो इनका चेहरा भी खिल उठा। पहले ऐसे जैकेट जुकेट कोई लेके लंडे की वो कर लेते थे गुजारा, लेकिन अब तो हालात ही ऐसे हुए हैं कि जिसमें हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है कि जो हम लंडे से भी खरीद के ले लें। दरख्तों पे ये तोहफे सजाता कौन है, आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। ये हैं सुभान और इसके दोस्त जो अपने घरों से कुछ नए और पुराने गर्म कपड़े लाकर इन दरख्तों से लटका देते हैं। पिछले 3 सालों से ये कैंपेन कर रहे हैं। इस साल हमने ये दरख्तों पर लटका दिए हैं ताकि उनका इज्जत नफ्सी मजरू ना हो और वो इज्जत के साथ इन दरख्तों से आके ले जाएं। मेहरबान दरख्तों ने जहां बहुत से मुस्तहिक अफराद का तन ढांपा है, वहीं ये दूसरों के लिए मशरे राह भी हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। कौमी एयरलाइन पर बोझ बने हजारों मुलाजमीन को घर भेजने का मंसूबा तैयार हो गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कर्जों और माली मुश्किलात के भंवर में गिरी PIA को बचाने के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कौमी एयरलाइन पर जायद मुलाजमीन का बोझ कम करने की ठान ली। हजारों मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के जरिए फारिग करने के प्लान की उसूली मंजूरी। मंसूबे के तहत PIA के 15,000 मुलाजमीन में से कम 3,500 और ज्यादा से ज्यादा 7,500 को फारिग किया जाएगा। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम पर 12 से 13 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 4 अरब रुपए की बचत होगी।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत दिफा और दाखिला के लिए 4 मुख्तलिफ तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए भी मंजूर। रकम कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए सर्विसेज की फ्राहमी पर खर्च होगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसमी सब्जी होने के बावजूद आलू काफ़ी महंगे हो चुके हैं। बाकी सब्जियों की सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा। ये लाहौर में पंजाब भर में अशियाए सर की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। खासतौर पर सब्जियों की कीमत में तो इन 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे कि आलू जो नया जो आम तौर पे 100 रुपये का भी नहीं मिलता था पहले, अब 200 रुपये 150 रुपये किलो बिक रहा है। पुराना आलू जिसकी सरकारी कीमत 55 रुपये है, लेकिन यहाँ दस्तियाब है 80 से लेकर 100 रुपये तक। इसी तरह मटर जिसकी कीमत सरकारी 155 रुपये है, लेकिन यहाँ पे दस्तियाब है 240 से 300 रुपये किलो तक। टमाटर 200 रुपये है। इस तरह कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सेंचुरी से नीचे हो। और आवाम का जो यकीनन एक जो उन पर दबाव था अपने खर्चे के लिहाज से बढ़ता जा रहा है। आलू के ताजर कहते हैं कि ज़्यादातर आलू का जो कमी जो नज़र आ रही मार्केट में या कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी वजह एक्सपोर्ट भी है और दूसरे नंबर पर इस वक्त पैदावार भी कम हुई है। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया। और कोयटा में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर में कमी के मसले ने सर उठा लिया है। लकड़ियों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा इस्तेमा मुजीबुल्लाह। जी मुजीब। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही अहलियान कोयटा की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होना शुरू हो गई है। सर्दियों के आगाज़ के बाद कोयटा शहर में जो है वो गैस जो लोड शेडिंग की रिवायत थी वो इस बार भी सुई सजन गैस ने बरकरार रखी हुई है। और कोयटा के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो गैस की सहूलत से महरूम है या तो ना होने के बराबर गैस घरों को मिल रहा है, जिसके बाद जो शहरी हैं उन्होंने अब लकड़ियों का सहारा लेना शुरू किया। ताहम लकड़ियों की जो कीमतें हैं वो भी जो डिमांड के साथ आसमान पर पहुंच गई। हमारे साथ टाल के मालिक जो लकड़ी बेचते हैं वो मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, गुज़श्ता साल जब सर्दियाँ थीं तो लकड़ी के क्या रेट चल रहे थे और अब क्या रेट चल रहे हैं? इजाफा क्यों हुआ है? ये वहाँ से सिंध और पंजाब से लकड़ी आती है, वहाँ 20,000 रुपये परमिट पर फ़ी गाड़ी महंगी हो गई, तो हम लोग ने 50 रुपये मन पर बढ़ा दिए। तो पहले गाड़ियों के किराए जो है 30,000 में आ जाते थे, अभी 50,000 रुपये गाड़ी का किराया हो गया है ना। कहा जा रहा है कि परमिट महंगा होने की वजह से जो है वो इन्होंने एक मन की जो लकड़ी की कीमत है वो 50 रुपये के इजाफे के साथ अब 700 रुपये में ये फ़रोख्त कर रहे हैं, जिस पर शहरी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जम कबायली अजला में 1200 से ज़ायद स्कूल बंद पड़े हैं। सूबे में शामिल होने के बावजूद 3 सालों में बंद स्कूलों की तकदीर नहीं बदल सकी। महकमा तालीम की जारी करदा रिपोर्ट की तफसील राहम यूसुफजई की ज़बानी। कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए 3 साल हो गए, मगर वहाँ के तालीमी इदारों का क़िबला दुरुस्त न हो सका। महकमे मनसूबा बंदी की रिपोर्ट के मुताबिक 6050 स्कूलों में 1237 स्कूल गैर फ़ाल हैं, जिनमें 700 लड़कों और 537 लड़कियों के हैं। बहुत सारे स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ फाइनल स्टेजेस में है, कुछ 50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कुछ 70% हो चुकी है। तो उस पर हमने तवज्जो दी है कि जल्दी जल्दी इसी साल उसमें हम काफ़ी नंबर कंप्लीट करें ताकि लोग वहाँ पे पढ़ना शुरू करें। कबायली अजला में दहशत गर्दी से मुतासरा 1,500 स्कूलों में सिर्फ 500 बहाल हो सकें। वज़ीर तालीम तस्लीम करते हैं कि जम अजला में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी है। स्कूल नहीं है, वो हर ज़िले में ये इशू है। ये मैंने ख़ुद पूरा उसका देखा है कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा है, मिडल उससे थोड़ा नंबर है, फिर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल या 1 है या 2 है। रिपोर्ट के मुताबिक जम कबायली अजला में 4,56,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कराची सर्कुलर रेलवे 19 नवंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेशन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। जी हाँ बिल्कुल, बमुश्किल 2 रोज़ रह गए हैं और मुख्तलिफ स्टेशनों पर उनकी तामीर और मरम्मत का काम किया जा रहा है। बुकिंग ऑफिसेज़ जो बहुत वीरान हो गए थे, खंडर बन चुके थे, उनकी मरम्मत की जा रही है। मैं इस वक्त ज़िला बस्ती के उस आखिरी स्टेशन औरंगी स्टेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पर मज़दूर मौजूद हैं। रेलवे यार्ड की तामीर की जा रही है, जो दीवार टूट गई थी उसकी मरम्मत में मज़दूर लगे हुए हैं। इसके अलावा लूप लाइन बिछाने का काम अब भी
दिन रात जारी है। और सबसे अहम बात ये कि ये वो मकाम है कि जहाँ से आपको मेरे पस मंज़र में नज़र आ रहा होगा कि रेलवे का ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद साइट और गरबी का इलाका शुरू होता है और उसके बाद ट्रेन यहाँ से जब वापस जाएगी सिटी स्टेशन के लिए तो वो पहले जाएगी मंगो पीर, उसके बाद उसका रुख होगा साइट स्टेशन और फिर शाह लतीफ़ से होती हुई फिर वो आगे बढ़ेगी बल्दिया, लियारी और वज़ीर मेंशन होती हुई ट्रेन दोबारा सिटी स्टेशन पहुँचकर फिर पिपरी के लिए रवाना होगी। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। कोयटा में कदीम जंगी साजो सामान, बादशाहों के ज़ेर इस्तेमाल अशिया और नायाब जेवरात का बाजार सजाया गया। इस अनोखे कदीम बाजार का अहवाल मुजीबुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कोयटा में मुनक्दा एंटीक्स एंड जेम्स एग्जीबिशन में कदीम दौर के कीमती नवादरात, मुल्की और बैनुल अक़वामी मादनियात, कदीम ज़माने के जंगजुओं के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले जंगी साजो सामान का बाजार सजाया गया। हज़ारों साल पुरानी तलवारें, हाथी के दांत और धात से तैयार की गई छुरियां, बादशाहों के ज़ेरे इस्तेमाल बर्तन और बेशुमार दीगर सामान नुमाइश की जीनत बने रहे। एग्जीबिशन में मौजूद अफराद कहते हैं एक छत थले कदीम साजो सामान ने हैरत में मुब्तला कर दिया। आजकल की कारीगरी में ये चीज़ें हमको मिलते नहीं। अगर हमारे आबा व अजदाद में से जिस किसी ने भी बनाए तो आजकल हम लोग देखें तो ये कारीगरी हमें जदीद दौर में भी नहीं मिलेगा। हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो एंटीक्स ज़र मुबादला कमाने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। नुमाइश में रखी गई नायाब ज्वेलरी और नवादरात दौर कदीम की तहजीब और सकाफत की अक्कास है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।